नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आप सभी के बीच आज पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के मुद्दे पर। लोकतंत्र अर्थात जनता का तंत्र, लोगों का तंत्र, जहां जनता ही सर्वोच्च शक्ति होती है, उस लोकतंत्र की जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 140 करोड़ लोग निवास करते हैं, उस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र में आज जनता की लोकतांत्रिक व्यवस्था से, लोकतांत्रिक शक्तियों से, लोकतांत्रिक सिद्धांतों से, लोकतांत्रिक अधिकारों से विमुख किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे देश में हमारी सरकार के द्वारा जो तानाशाही की जा रही है, क्या वह हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर रही है? मैं यहाँ किसी भी गलत बात को सही साबित करने के लिए आपके बीच उपस्थित नहीं आया हूँ। गलत तो गलत, सही तो सही, मैं इस मुद्दे पर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमेशा हमारी सरकार विकास के नाम पर आम नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है, उनको संवैधानिक अधिकारों से वंचित करती है, उनका दमन करती है। जैसे कि अभी उदाहरण आपने देखा, लखनऊ के भीकमपुरा में लगभग 58 मकानों को सरकार के द्वारा यह कहकर तोड़ा गया कि उनके द्वारा नदी की ज़मीन पर कब्जा कर घर बनाया गया। यदि ऐसा किया गया तो यह सरासर गलत है। किसी को भी किसी की ज़मीन पर, चाहे वह सरकार की हो चाहे किसी की हो, कब्जा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अब दूसरी तरफ आइए, हमारी न्यायपालिका, हमारा संविधान, हमारा प्रधान न्यायपालिका यह अधिकार देता है कि अगर आप किसी ज़मीन पर, किसी संपत्ति पर बिना रोक टोक 12 वर्ष तक, सार्वजनिक की मैं बात कर रहा हूँ, सार्वजनिक संपत्ति पर 12 वर्ष तक बिना किसी रोक टोक के आप रह रहे हैं और आपने वहाँ 12 वर्षों का सबूत पेश कर दिया, तो कानूनन उस संपत्ति पर आपका अधिकार है। और यही सरकारी संपत्ति पर यह अधिक समय सीमा 30 वर्ष हो जाता है। 30 वर्ष तक अगर आप किसी बेरोक टोक के, अर्थात सरकार के भी हस्तक्षेप के बिना, अर्थात सरकार ने आपको नोटिस नहीं 30 साल तक दिया ज़मीन को खाली करने का, तो वह संपत्ति के मालिक आप हो जाते हैं। अब मैं यहाँ दूसरे पहलू पर फिर मैं आऊँगा। अगर भीकमपुरा में रह रहे लोगों ने अगर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया, तो उन्हें उस समय, जब भी उन्होंने कब्जा किया, उस समय की प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से निर्वहन नहीं किया। अगर उन्होंने कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से निर्वहन किया होता तो उनकी जिम्मेदारी बनती कि उसी समय उन्हें कब्जा करने से रोकते, जिसका यह सीधा सा संकेत जा रहा है, या तो उस समय के अधिकारियों ने रिश्वत लेकर के अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें कब्जा करने की छूट दी, तो जितने दोषी यह अवैध कब्जा करने वाले हैं, उससे कहीं ज़्यादा दोषी उस समय के अधिकारी हैं
जिनकी यह नैतिक जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था, फर्ज था कि वह ऐसा करने से रोकते, उस समय हस्तक्षेप करते, उन्हें अवैध कब्जा न करने देते। लेकिन अधिकारियों ने तो अपनी जेबें गर्म करके उन्हें छूट दी और हमारी जनता ने वहाँ अवैध कब्जा किया। तो क्यों नहीं उन अधिकारियों पर उनकी जवाबदेही तय करते हुए उन पर दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुत की जाती है। सिर्फ और सिर्फ आम जनता पर, सिर्फ और सिर्फ आम जनता पर कार्रवाई कर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। यह कहाँ तक सही है? मैं इन सिद्धांतों पर, इन अधिकारों पर आपके बीच उपस्थित हुआ। अब आप देखिए, 58 मकान तोड़े गए। अगर एक मकान पर 10 लाख रुपए का भी खर्च निर्धारित किया जाए तो 58 मकान अर्थात 6 करोड़ रुपए लगभग राजस्व का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ। 6 करोड़ रुपए देश का नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? माना सरकार ने उनको आशियाना मुहैया कराया, लेकिन यहाँ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी नौबत आने से पहले वो अपने अधिकारियों से सही सटीक जानकारी क्यों नहीं लेती है कि कब्जा करने की नौबत किसकी हीला हवाली से, किसकी लापरवाही से अवैध कब्जे हुए। ऐसा नहीं है, प्रशासन की जानकारी में नहीं होता है। प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं, अपनी जेबें गर्म करते हैं और आंखों पे पट्टी बांध करके चले आते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराती है? आज भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं आज कब्जे नहीं हो, कब्जे आज भी हो रहे हैं। और हर में पिसता गरीब है, निम्न गरीब परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार, सारा ठीक इन्हीं के ऊपर कूदता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरे साथियों, पूरा का पूरा परिवार प्रभावित होता है। बच्चों की स्कूल शिक्षा प्रभावित होती है, अभिभावकों के रोजगार प्रभावित होते हैं और उनका जीविकोपार्जन प्रभावित होता है और उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है। और फिर उन्हें सामान्य होने में कई साल लग जाते हैं। सीतापुर रोड जिस प्रकार तोड़ा गया था, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, पुल कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ समाप्त हो गया, उसके बावजूद मड़ियाओं तक की जो तोड़ फोड़ हुई थी, वह एक उदाहरण है कि आज भी लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो सकी है, दुकानें नहीं मिल पाई हैं। कई परिवार आज भी घर बैठ करके अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। तो मेरे साथियों, मैं सरकार से सिर्फ हाथ जोड़ करके इतनी प्रार्थना करता हूँ, आप अपने अधिकारियों को टाइट करिए। यह सारी लापरवाही, सारी कमी इन अधिकारियों की है, जिनकी कारण यह अवैध कब्जे होते हैं। अगर कोई अवैध कब्जा करता है तो वहाँ की लोकल पुलिस, नगर निगम सीमा है, नगर पंचायत सीमा है या ग्राम समाज है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह जो नुकसान हो रहा है राजस्व की, यह उनसे वहन होनी चाहिए, उनके द्वारा इसको वहन किया जाना चाहिए। तब जाकर के हमारे देश में यह जो भ्रष्टाचार की जड़ है, आँख पर पट्टी बांध लो और गैरकानूनी कार्य होने दो की प्रथा समाप्त होगी। सिर्फ गरीबों को टारगेट कर, उनके आशियाने को उजाड़ करके, उनके रोजगार को उजाड़ करके देश का विकास नहीं हो सकता, देश हित का कार्य नहीं होता, जनहित का कार्य नहीं हो सकता। सरकार दुहाई देती है सबका साथ सबका विकास। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? मेरे साथियों, हर परिवार कोर्ट नहीं जा सकता। अगर हर परिवार कोर्ट जाने लगे तो न्यायपालिकाएं ब्लास्ट हो जाएंगी।
इतना उन पर लोड पड़ जाएगा। इसीलिए सरकार की, इन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र में आपको, हम अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको चुनते हैं, लेकिन आप हमारे साथ ही अगर इस तरह अन्याय करेंगे तो फिर हमारे साथ कौन। इसी आशा और विश्वास के साथ भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से सिर्फ यही मांग करती है कि ऐसी घटनाएं न घटित हों। उसके लिए एक सुनिश्चित, सुदृढ़ और सुचारू रूप से नियम कानून बनाने की आवश्यकता है, जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। आज भी मैं देख रहा हूँ सीतापुर रोड से लेकर के इटौजा तक रेलवे लाइन के किनारे नित्य नए कब्जे हो रहे हैं। सरकार क्यों नहीं इस पर पाबंदी लगाती है? क्यों उन कब्जों को होने देती है? क्या अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा है? लोकल पुलिस प्रशासन को यह दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ वही जेबें गर्म हो रही हैं। फिर लोग उस पर बिल्डिंगें खड़ी करेंगे, उसको किराए पे देंगे और लोग किराए पर लेकर के 10 साल 5 साल वहाँ व्यवसाय करेंगे। जब उनका व्यवसाय वहाँ जम जाएगा तब सरकार को सुध आएगी और उन्हें अतिक्रमण के नाम पर उन्हें गिराएगी। तब आप सोचिए उन किराए पर लेने वालों की क्या गलती। उन्होंने तो हर माह उसे उनका किराया दिया, उन बेचारों की क्या गलती। मैं सरकार के दिमाग में यह बात लाना चाहता हूँ। अगर उनकी गलती कहीं दिख मिलाई जाए तब मैं कहूँगा कि वो गलत हैं। गलत वो है जिसने कब्जा होने दिया, उस समय का अधिकारी। गलत वो है जिसने कब्जा किया। वो किराए पर लेकर के हर माह उसने ईमानदारी से अपना किराया दिया और उसके बावजूद 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जब उसका रोजगार चल गया, व्यवसाय बढ़ गया, तब आप उसे ध्वस्त कर दें। फिर वह उतनी बड़ी व्यवस्था को अब अलग कैसे शिफ्ट करेगा, कैसे फिर पुनः अपने व्यापार को वहाँ स्थापित करेगा दूसरी नई जगह, और उसे जगह मिलने में कितने साल लग जाएंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो इसीलिए मेरे साथियों, इस मुद्दे पर सरकार को सचेत करें, जागरूक बनाएं, मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करें। जय हिंद, जय भारत।